सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग क्या है कि यूआई पर कुछ ना कुछ कंडीशनली कुछ कंपोनेंट्स दिखाने हो तो हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने लॉगिन किया है तो ही डैशबोर्ड दिखेगा, नहीं तो वो आपको लॉगिन पेज दिखाएगा। तो इस सब को आप कह सकते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ये बेसिकली स्टेट या फिर कुछ ना कुछ डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर हम यूआई के ऊपर कंपोनेंट्स दिखाते हैं। तो बेसिकली टर्नरी कंडीशन से हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इज लॉग्ड इन है तो डैशबोर्ड दिखाए, या नहीं तो लॉगिन पेज दिखाए। तो ये बेसिकली क्या है कि इधर और यूआई के अंदर वो अवेलेबल रहता है, यानी कि अगर ये दिखाना है तो ये, नहीं तो ये दिखाइए। तो ये बेसिकली क्या है कि कंडीशनल रेंडरिंग आपको दिखाता है। तो ये बेसिकली क्या है कि एंड ऑपरेशन से भी आप कर सकते हैं। जैसे कार्ट आइटम्स में कुछ डेटा है तो कार्ट की लिस्ट दिखाइए, वरना मत दिखाइए। कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 तो ही कार्ट लिस्ट आए, नहीं तो नहीं आएगी। फिर अगर हम यहाँ पे देखें अर्ली रिटर्न्स करने के लिए, लाइक इफ़ नॉट यूज़र अवेलेबल नहीं है तो लॉगिन प्रॉम्प्ट दिखाओ, नहीं तो रिटर्न करो ये वेलकम यूज़र डॉट नेम। इस तरीके से भी कुछ आप कर सकते हैं। अर्ली रिटर्न्स का भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल रेंडरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे अगर और हम देखें कि लोडिंग एरर एम्प्टी, लाइक इफ़ लोडिंग है तो ये लोडिंग का हम सर्कुलर प्रोग्रेस दिखाए, इफ़ एरर होगा तो एरर कंपोनेंट दिखाएगी, इफ़ डेटा नहीं है तो पर्टिकुलर कंपोनेंट दिखाएगा। यानी कि इस तरीके से भी आप कुछ कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शंस देखें तो आप हेल्पर फंक्शन ही दिखा सकते हैं। अगर स्टेटस है, सक्सेस है तो आप सक्सेस का प्रॉम्प्ट दिखाइए, इफ़ एरर है तो एरर का प्रॉम्प्ट दिखाए, नहीं तो फिर लोडिंग का प्रॉम्प्ट दिखाए। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपका JSX को क्लीन करता है और यूजेबल कोड भी आपको मिल जाता है। इसकी वजह इसका आप यूज़ एक बार दिखाने के केस में भी कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ पे मैपिंग व्यूज़, बेसिकली क्या है कि अगर सपोज़ करो कि आप डेटा दिखा रहे हो और सपोज़ वो ऑब्जेक्ट के अंदर है ही नहीं या कहीं पे है ही नहीं, तो उसकी जगह पे आपको कुछ और दिखाना हो, यानी कि यहाँ पे डेटा फाउंड नहीं है तो डैश दिखाया, मतलब वहाँ पे डेटा है। कुछ ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि वो की अवेलेबल नहीं रहती है, यानी कि तो उस केस में वहाँ पे डैश दिखाना या कुछ और दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि टर्नरी कंडीशन और बड़ी बड़ी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आप यूज़ करते हैं ये। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि फीचर फ्लैग भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूज़र डॉट रोल है तो यहाँ पे एडमिन है तो एडमिन पैनल दिखे, और फीचर डॉट न्यू चेकआउट, यानी कि नया दिखाना है या ओल्ड दिखाना है, कौन सा दिखाना है। तो ये बेसिकली रोल और ये सब न्यू और ये सब थिंग जो भी हम मैनेज करते हैं तो वो बेसिकली रोल बेस्ड या फिर फीचर फ्लैग्स हम कह सकते हैं। जैसे कि सपोज़ देखिए कि अगर हम मैं देखूँ कि मैंने नया सब्सक्रिप्शन अभी अभी लिया है तो मुझे नई यूआई मिलती है, लेकिन कुछ हो यूज़र होते हैं जिन्होंने ये न्यू लॉन्च के पहले ही सब्सक्राइब कर लिया तो उनको वो ओल्ड व्यू भी मिलता है, जहाँ पे वो ओल्ड फंक्शनलिटीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यही है बेसिकली फ़ीचर फ्लैग। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं टर्नरी कंडीशन की हेल्प से। फिर यहाँ पे अगर हम देखें कि स्टाइल या टेक्स्ट दिखाना हो तो बटन के अंदर अगर एक्टिव होगा तो राइट आएगा, नहीं तो फिर प्लस आएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कुछ कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टेक्स्ट दिखाने के लिए, अलग स्टाइल्स दिखाने के लिए। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि ज़ीरो डबल एंड बॉक्स है तो शोज़ ज़ीरो, बेसिकली क्या है कि ये बुलियन की हेल्प से फिक्स कर सकते हैं आप। ज़ीरो काइंड ऑफ एक क्या है कि फॉल्स ही वैल्यू है, लेकिन वहाँ पे वो ज़ीरो दिखता है। फिर अगर हम देखें टर्नरी कंडीशन का आप ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वो फिर नेस्टेड कोड ज़्यादा हो जाता है और रीडेबल नहीं रहता है। उसकी जगह पर डबल एंड कंडीशन का यूज़ कीजिए या फिर क्लीन कोड रखने की ट्राई कीजिए। फिर बेसिकली क्या है कि हर एक लिस्ट के अंदर आपको आइटम के अंदर की देनी है, मतलब जहाँ पे आप मैप कर रहे हैं वहाँ पे की दीजिए, और यूज स्ट्रिक चेक्स यानी कि टाइप का भी चेक लगाइए, और ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ कीजिए, जैसा हमने पहले के वीडियोस में भी देखा है। तो यहाँ पे बेसिकली समरी अगर देखें तो टर्नरी कंडीशन क्या है, ए और बी यूआई पे दिखाता है। कंडीशन है फर्स्ट, फिर क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। फिर अगर एंड का देखें, शो ओनली इफ़ ट्रू, कंडीशन है डबल एंड कंपोनेंट, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही दिखाई देगा। रिटर्न स्टॉप अर्ली क्लीन कोड, ये बेसिकली उसके लिए है, अर्ली रिटर्न है। फिर क्या है कि स्टेट से स्टेट क्या है कि लोडिंग एरर एम्प्टी, ये सारी स्टेट हम मैनेज करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर ज़्यादातर। फिर अगर हम मैपिंग का देखें तो ज़्यादातर क्या है कि एक कॉमन कंपोनेंट होता है तो मल्टीपल कंपोनेंट दिखाने, यानी कि मल्टीपल कार्ड्स या फिर वो दिखाना है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, नेस्टिंग नहीं होती है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें उसका एग्जांपल व्यूज़ और मोड, या बेसिकली सपोज वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे कुछ और दिखाने के लिए। फिर अगर यहाँ पे उसके रिलेटेड के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पोस्ट करके भी देख सकते हो, और अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता दें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।